कामाक्षी अपने हॉस्टल के रूम में आ चुकी थी, मगर उसकी नजरों में अभी भी ट्रेवल ही घूम रहा था। उसकी कही हुई बातें उसके ख्यालों में किसी मूवी की तरह चल रही थी। कामाक्षी अपने बेड पर बैठी। उसने एक गिलास पानी पिया और अपने आप को शांत करते हुए बोली, आह, शांत कामाक्षी, शांत। ट्रेवल सर ऐसे नहीं है जैसा दिया बता रही थी। बस लोगों में उनका खौफ फैला हुआ है। उनसे मत डरो कामाक्षी। कामाक्षी अपने डर को कम करना चाह रही थी, मगर उसका ये डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था, जिसका अंदाजा कामाक्षी लगा भी नहीं सकती थी। कामाक्षी कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही। फिर वो अपने बेड पर लेट गई। उसने ब्लैंकेट लिया और सोने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रैवल अपनी कार में बैठा हुआ कामाक्षी के हॉस्टल के सामने था। वो लगातार हॉस्टल को देख रहा था। उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। उसने अपने मन में सोचा, जितना सोचा था उससे ज्यादा मासूम हो तुम। अगर तुम्हारी इसी मासूमियत को मैं अपने पैरों तले रोन दूंगा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें कितना दर्द देने वाला हूँ। मेरी नजरों में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये शायद कामाक्षी की नजरों में आने की नहीं, बल्कि किसी और चीज की सजा थी जो उसे ट्रेवल देना चाहता था। कामाक्षी गहरी नींद में जा चुकी थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। कमरे का दरवाजा बहुत ही आराम से खुला था। ट्रेवल अपने कदमों को धीरे से रखता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। ट्रेवल कामाक्षी के बेड के पास आया और धीरे से उसके बेड पर बैठ गया। उसने बहुत ही आराम से कामाक्षी का ब्लैंकेट हटाया और उसके माथे पर आते हुए बालों को अपने हाथों से ऊपर करने लगा। वो कामाक्षी के बालों से खेलता हुआ बड़ी ही सर्द आवाज में बोला, कामाक्षी मिश्रा, बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर उसने कामाक्षी के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके सख्त होठ कामाक्षी के नाजुक होठों पर पड़े, मगर कामाक्षी इतनी गहरी नींद में थी कि वो सोई रही। उसे हल्की सी हलचल महसूस हुई। वो हल्की सी कसमसाई और वापस सो गई। मगर ट्रेवल धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों से छू रहा था। भले ही वो इस वक्त किस नहीं कर रहा था, मगर उसके होठ कामाक्षी के होठों से लेकर उसके गालों तक को चूम रहे थे। ट्रेवल जैसे क्रूएल इंसान ने अभी अपनी क्रुएलिटी को अपने अंदर दबा रखा था। पता नहीं ये कब निकलकर बाहर आ जाए। कुछ देर ऐसे ही ट्रेवल बैठा रहा। उसके बाद उसने कामाक्षी से दूर होकर कामाक्षी के ऊपर ब्लैंकेट ढक दिया और फिर से अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, कामाक्षी मिश्रा, तैयार हो जाओ। बहुत जल्द तुम्हें अपने सोने के पिंजरे में कैद करने वाला हूँ और उस कैद से तुम जिंदगी भर भी नहीं निकल पाओगी। 1 महीने बाद, 1 महीना बीत चुका था। कामाक्षी ट्रेवल को जैसे भूल चुकी थी। इस 1 महीने में ट्रेवल ने यूनिवर्सिटी चक्कर भी नहीं लगाया था। ट्रेवल कहाँ था, ये तो सिर्फ ट्रेवल ही जानता था। मगर कामाक्षी को एक अलग सा डर था, जैसे ट्रेवल अभी उसके पास आ जाएगा। ट्रेवल की हैंडसमनेस भले ही कामाक्षी को अट्रैक्ट कर गई थी, मगर फिर भी ट्रेवल का खौफ उसके दिल में अभी भी था। दिया को पल पल ये डर रहता था कि ट्रेवल कहीं कामाक्षी को ना ले जाए। इसीलिए वो हमेशा कामाक्षी के साथ ही रहा करती। बस दोनों क्लासेस में ही अलग होते थे। आज भी कामाक्षी अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर दिया के पास कैंटीन में जा रही थी कि तभी 3 गार्ड्स आए और उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। लॉबी में इस वक्त कोई नहीं था। कामाक्षी ने हैरानी से उन गार्ड्स को देखा और बोली, क्या हुआ अंकल, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका हुआ है? खुद को अंकल कहे जाने से उन तीनों गार्ड्स को बहुत बुरा लगा। उन्होंने घूर कर कामाक्षी को देखा और कहा, गर्ल, तुम्हें हम अंकल लगते हैं? वैसे भी ज्यादा बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें बॉस ने याद किया है। इतना कहकर उस गार्ड ने अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर कामाक्षी की गर्दन में लगा दिया और अगले ही पल कामाक्षी उस गार्ड की बाहों में झूल गई। वो गार्ड कामाक्षी को गोद में उठाकर यूनिवर्सिटी से बाहर ले गए। वो सबकी नजरों से बचते हुए निकले थे। किसी ने उनको देखा नहीं था।
बाहर लाकर उन्होंने कामाक्षी को अपनी जीप में डाल दिया और उनका काफिला यूनिवर्सिटी के सामने से निकल गया। कामाक्षी गहरी नींद में सो रही थी। उसके आंसू सूख चुके थे। उसके चेहरे पर आंसू की बूंदें अभी भी थी। ट्रेवल उस हट में एंटर हुआ। ट्रेवल ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके सारे बटन खुले हुए थे। उसका लॉकेट जो कि उसके गले में पड़ा था, वो हिल रहा था। उसके जिस्म पर खून लगा हुआ था। हाथ में गन लिए हुए, बालों को बिखेरे हुए, अपने दांतों के बीच सिगरेट को दबाए हुए ट्रेवल अंदर आया। उसने एक नजर कामाक्षी को देखा और अपनी गन बेड पर फेंक कर बोला, उफ कामाक्षी मिश्रा, मैं सुकून से नहीं हूँ, तो तुम कैसे सुकून से रह सकती हो? ट्रेवल की बातों में शैतानियत थी। उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसने अपनी गन उठाई और कामाक्षी का ब्लैंकेट हटाकर हल्के हल्के उसके खुले पैरों पर गन चलाने लगा। कामाक्षी को नींद में ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसके पैर पर रेंग रहा हो, मगर उसकी नींद इतनी ज्यादा पक्की थी कि वो खुल नहीं रही थी। ट्रेवल अपनी गन को उसके पैरों पर चलाता हुआ ऊपर लेकर आया और उसकी थाई पर लाकर रोक दिया। उसने अपना हाथ कामाक्षी के पेट पर रखा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। कामाक्षी उसके एक एक टच से नींद में भी इफेक्ट हो रही थी। कामाक्षी की अचानक से नींद खुल गई क्योंकि ट्रेवल ने उसके सीने पर हाथ रखा था, जिससे कामाक्षी हड़बड़ा कर उठ गई। उसने जैसे ही ट्रेवल को अपने पास देखा, वो चिल्ला उठी, आप ये क्या कर रहे हैं? उसको इस तरह देखकर ट्रेवल मुस्कुराया और उसके करीब हो गया। ट्रेवल ने अपने जूते को अपने पैरों से मसलकर उतार दिया और अपनी पूरी बॉडी को कामाक्षी के ऊपर दबाकर बोला, श्श्श, एंजल, जब डेविल रोमांस कर रहा हो तो बीच में रोकना नहीं चाहिए। कामाक्षी उसकी बात सुनकर अंदर तक सिहर गई। सिहरती भी कैसे नहीं, ट्रेवल की आवाज ही इतनी ज्यादा सिडक्टिव थी कि कामाक्षी की बॉडी खुद से ही रिएक्ट कर रही थी। कामाक्षी ने अपनी आंखें बंद की और अपने होठों को भींचते हुए बोली, क्यों क्यों कर रहे आप ऐसा? क्या चाहते आप मुझसे? कामाक्षी की आवाज में एक अलग ही दर्द था, वो दर्द जो ट्रेवल को सुकून दे रहा था। ट्रेवल ने कामाक्षी की आंखों पर आते हुए बालों को अपने हाथों से पीछे करते हुए उसके माथे पर फूंक मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी ऐसा है जो मैं तुमसे लेना चाहूं? उसकी बात सुन कामाक्षी की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरत से कहा, आप मुझे चाहते हैं? लेकिन क्यों? मैं तो आपको ढंग से जानती भी नहीं। ट्रेवल ने अपना गाल कामाक्षी के गालों से टच करते हुए अपनी सेंसुअल वॉइस में कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, बस इतना काफी है। वही हम दोनों के लिए बेहतर है कि तुम मुझे ना जान पाओ। जिस दिन तुम मुझे जान गई ना, उस दिन बहुत खतरनाक दहशत तुम्हारे दिल में बैठेगी। ट्रेवल की बातें कामाक्षी को डरा रही थी। उसने डरते हुए कहा, दहशत बैठाने वाले काम ही क्यों करने? इंसान को सीधे साधे काम करने चाहिए। कामाक्षी भले ही ट्रेवल से डर रही थी, मगर वो ट्रेवल की बातों का जवाब भी दे रही थी, जिसे देखकर ट्रेवल ने उसके होठों को अपने अंगूठे से टच करते हुए कहा, नॉट बैड कामाक्षी मिश्रा, तुम मुझे अपनी टक्कर की ही लगती हो। मासूम हो मगर चालाक भी कम नहीं हो। ट्रैवल की बात का मतलब कामाक्षी समझ नहीं पाई, क्योंकि ट्रैवल की दुनिया कामाक्षी से बहुत अलग थी। जहाँ ट्रैवल इतना क्रूएल था, वहीं कामाक्षी बिल्कुल मासूम थी। उसे तो इस दुनिया की ही समझ नहीं थी। वो अपने किडनैप होने के बावजूद नहीं जान पाई थी कि ट्रैवल कितना ज्यादा खतरनाक है। उसने ट्रैवल को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, आप मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात नहीं कर सकते? ट्रेवल मुस्कुराया और अगले ही पल उसने कामाक्षी के होठों को अपने होठों से जोड़ दिया, जिससे कामाक्षी बुरी तरह अंदर तक सिहर गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी नजर में ट्रेवल ने पहली बार उसके होठों को छुआ था।